अब तक हमने अपने डायनामिक ब्लॉग के अंदर अपने नैव बार एंड अपने ऑथर कार्ड के साथ-साथ यहाँ पर इसकी ग्लोबल सीएसएस को कंडेम्ड कर लिया है। आज हम जो यहाँ पर अपना वीडियो करने जा रहे हैं वो हमारे पास हमारे यूआई एलिमेंट से रिलेटेड है। इससे पहले अगर आपने ग्लोबल सीएसएस की वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। कंप्लीट ग्लोबल सीएसएस आप मेक श्योर कीजिए कि इस वीडियो को लाज़मी चेक कीजिए। आज जो हम यहाँ पर कोड लिखेंगे वो हम अपने कंपोनेंट्स में यूआई में सबसे पहले बटन डॉट टीएसएक्स का कोड लिखेंगे। हम सबसे पहले अपने यूजर इंटरफेस के तीनों एलिमेंट्स के कोड को डिफाइन करेंगे ताकि जैसे ही हम अपने मेन ब्लॉक कार्ड को एंड फीचर सेक्शंस को यहाँ पे एनेबल करें कमेंट सेक्शन के साथ तो इन तीनों चीज़ों को उनमें लिंक किया जा सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लिखनी है जो कि कहलाती है इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ जो है वो डिफरेंशिएट करनी है। वो आपने क्या चीज़ डिफरेंशिएट करनी है यहाँ पर, आपने यहाँ पे इम्पोर्ट के बाद स्टैटिक का यूज़ करना है और स्टैटिक के साथ साथ आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे एज लिखोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टैटिक का यूज़ करेंगे एंड इसको इम्पोर्ट कराएंगे रिएक्ट के अंदर। ये लाइन सेम इसी तरीके से रहेगी एंड लास्ट में हम सेमी कॉलन्स जो है वो पुट करेंगे। इसके बाद हम अपना सीवी और वेरिएंट पॉप्स को यहाँ पर लेंगे और अपनी जो हमारी सीएन है लिप्स के अंदर हम उसको कॉल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपल इंपोर्ट की कमांड का यूज़ करेंगे, देन हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। इसमें मैं अपने सीवीए कॉल करूँगी। सीवीए कहाँ से कॉल करें, हम अपनी यूटिलिटीज से कॉल करें, जिसका कोड आपको फर्दर मिल जाएगा। इसके बाद हम इसकी टाइप यहाँ पे डिफाइन करेंगे जो कि हमारे पास क्या कहलाती है, जो कि हमारे पास वेरिएंट प्रॉप्स कहलाती है। वेरिएंट प्रॉप्स के अंदर क्या होगा कि हम यहाँ पर इसको कॉल करेंगे एक क्लास से। कौन सी क्लास से हम कॉल करेंगे, ये क्लास कहलाती है हमारे पास क्लास वेरिएंस अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पर हमने सिंपल इसको क्लास वेरिएंस अथॉरिटी के थ्रू कंसीडर कराना है। इसके बाद आपको यहाँ पे हमारे पास लिप्स का जो कोड है वो मिल जाएगा मेरे चैनल के ऊपर, ताकि इसमें जो भी कोई एरर्स हमारे पास इंडिकेट हो रहे हैं वो यहाँ से ख़त्म हो जाएं। इस चीज़ को इंपोर्ट करने के बाद हम अपने सीएन को इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए हम सीधा सीधा इंपोर्ट की कमांड का यूज़ करेंगे। इसमें सीएन का यूटिलाइजेशन करेंगे। सीएन का यूटिलाइजेशन हमने कहाँ से करना होगा, हमने इसको पाथ देना होगा। तो पाथ मेरे पास यहाँ पे रहेगा, आपने जहाँ पे भी फोल्डर बनाया, जैसे मैंने लिप्स के अंदर फोल्डर बनाया और लिप्स के अंदर मुझे किस चीज़ का फोल्डर यहाँ पे चाहिए, वो मुझे यहाँ पे यूटिलिटीज़ का फ़ोल्डर चाहिए, तो हम इसको कॉल कर लेंगे। अगर आप डायरेक्टली भी फ़ोल्डर रखना चाहें तो आप सिंपल एक काम और कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इस तरीके से बैक स्लैश जो है वो प्रोवाइड करें। तो आप देख सकते हैं कि हम डायरेक्टली भी यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं, बट हमें फ़िलहाल के लिए यहाँ तक इसके एक्सेसिबल की ज़रूरत है। तीनों चीज़ें इम्पोर्ट करने के बाद हमने अपने वेरिएबल्स को यहाँ पर वेरिएंट प्रोसेस के अंदर सीवीए में कॉल करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले एक कांस्टेंट बताएंगे। इसको मैं यहाँ पे बटन वेरिएबल का बटन वेरिएंट्स का नाम देती हूँ, क्योंकि हम जो है वो यहाँ पे क्या करें, वेरिएंट्स फाइंड करें। तो उसको मैंने सिंपल वेरिएंट्स का नाम दिया है यहाँ पे। इसके साथ हमने इसका सीवीए यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब सीवीए को आपने ब्रैकेट में बताना है। सीवीए को ब्रैकेट में बताते हुए आप क्या करोगे, यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे। अच्छा, प्रॉपर्टी में डिफाइन करते हुए क्या है कि आप स्पेस नहीं दे सकते, तो पूरी प्रॉपर्टी आपने डायरेक्ट एक साथ लिखनी होगी। सबसे पहले आप इसको इनलाइन फ्लेक्स यहाँ पे अप्लाई आउट करोगे। जितने भी हमारे आइटम्स रहेंगे ब्लॉक के वो सेंटर रहेंगे। पूरे ब्लॉक के बटन कार्ड के लिए हो रहा है, तो हम इसलिए इसको इस तरीके से यहाँ पे कंपाइल करें। हमारी जो भी आइटम है उसको हम जस्टिफाई सेंटर करके रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अपने वाइट स्पेसेस का यूज़ करेंगे। मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुकी हूँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो अब तक आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। इसको हम यहाँ पे रैप करा लेंगे। रैप में मैं इसको राउंडेड कलर के अंदर लेके जाऊंगी और एमडी इसका यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी। इसके साथ साथ हमारा टेक्स्ट जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा। फाउंट हम इसका अपने पास मीडियम कर देंगे ताकि ये मीडियम तरीके से मेरे पास वर्क करे। अच्छा, जब मीडियम तरीके से वर्क कर रहा होगा तो हमें ट्रांजिशन भी करनी होगी, तो मैं सिंपल ट्रांजिशन का यूज़ करूँगी। ट्रांजिशन क्या होगी मेरे पास, वो कलर्स के फॉर्मेट में होंगी। कलर्स में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर्स आ सकते हैं। उसके बाद मुझे सिंपल क्या करना है, उसके बाद मुझे सिंपल जो है वो यहाँ पे इसकी फोकस विजिबिलिटी बतानी है। तो मैं इसको फोकस विजिबिलिटी का जो हमारा टैग है
उसको यूज़ कर लूँगी तो ये कहलाता है फोकस विजिबल। और फोकस विजिबल क्या रहेगा हमारे पास, हम इसको आउटलाइन पे रखेंगे और आउटलाइन की कोई डेकोरेशन नहीं रखते हुए हम इसको सिंपल नन कर लेंगे। इसके बाद हम अगेन एक और फोकस विजिबल लेंगे और इसमें क्या होगा कि हमारा जो बटन है उसको हम एक रिंग प्रोवाइड करेंगे। तो रिंग आपने कितना रखना है, मैं इसके अंदर 1 रिंग को रख रही हूँ और इसी तरीके से रिंग रिंग को रखूँगी। तो क्या होगा कि यहाँ पर बटन के इर्द-गिर्द पूरा मेरे पास एक विजिबल टाइप का रिंग जो होगा ना वो क्रिएट आउट हो जाएगा। तो फोकस विजिबल रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, रिंग रिंग। पहले हमने फोकस विजिबल क्या रखा है, रिंग -1, अब हम रिंग रिंग रखेंगे। इसके बाद हमने पॉइंटर को क्या करना होगा, यहाँ पे डिसेबल करना होगा। तो उसके लिए सिंपल डिसेबल का यूज़ करेंगे और बल्कि डिसेबल्ड का यूज़ करेंगे कमांड के अंदर, और साथ में क्या करेंगे, अपने पॉइंटर को कॉल करेंगे। ये हमारे पास इवेंट्स के लिए रिलेटेड होता है। यहाँ पे हम इसको नन कर देंगे और इसकी जो ओपेसिटी होगी उसको हम डिसेबल करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे -50 कर देंगे ताकि हमारा जो बटन है वो अच्छे तरीके से हमें नज़र आए। आपके आसानी के लिए लाइन में कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। आपने ये पूरी लाइन इसी तरीके से लिखनी है एंड इसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे अपनी वेरिएंट्स को कॉल करना है। तो आपने इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। इसके बाद हम यहाँ पे वेरिएंट्स को कॉल करेंगे तो जिसके लिए हम सिंपल वेरिएंट्स का यूज़ करेंगे एंड इसमें हम डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स कॉल करेंगे। वेरिएंट्स के अंदर आप अगेन एक वेरिएंट को जो है वो सिंगल वेरिएंट को कॉल करोगे। सिंगल वेरिएंट को कॉल करते हुए हमने यहाँ पे क्या करना होगा, इसकी आउटलाइन, इसका लिंक, इसके डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो हमारे पास चीज़ें हैं, हम वो डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की कमांड का यूज़ करूँगी और डिफ़ॉल्ट की कमांड यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी-सी ग्लोबल सीएसएस यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। जैसे मैं कहती हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड रहेगा वो मेरे पास प्राइमरी कलर में रहेगा, इसका जो टेक्स्ट रहेगा वो भी मेरे पास यहाँ पे प्राइमरी कलर में रहेगा। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट वगैरह, ये जो चीज़ें वगैरह मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ ना, ये टेलमेंट सीएसएस में क्यों नहीं डिफ़ाइन करी? इसलिए नहीं करी क्योंकि मैंने ग्लोबल सीएसएस में ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दी हैं। तो इसलिए मुझे जो है वो इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी रहेगा और फोरग्राउंड रहेगा। प्राइमरी और फोरग्राउंड दोनों के बीच में आपने डैश लाज़मी लगानी है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसका शैडो देना है, तो मैं इसको शैडो प्रोवाइड करूँगी। इसको हम हार्डवेयर प्रोवाइड करेंगे। हार्डवेयर हमारे पास कितना रहता है? हार्डवेयर हमारे पास रहता है बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड और जो भी कोई मेरा प्राइमरी कलर है उसको मैं क्या करूँगी, डिवाइड करवा दूँगी यहाँ पे 90 से। तो इस तरीके से क्या होगा कि मेरे पास जो मेरा यहाँ पे एलिमेंट होगा वो क्रिएट आउट हो जाएगा। तो मैंने इसको सिंपली 90 से डिवाइड करा दिया। लास्ट में आपने कॉमा ज़रूर लगाना है क्योंकि हम डिफरेंट टाइप की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद हमने अपनी डिस्क्रिप्टिव जो हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट है उसको बताना है। ये सारी चीज़ें क्योंकि हमने ग्लोबल सीरीज़ में ऐड की हैं तो अब मुझे यहाँ पे क्लिक करके इसकी डिटेल देनी होगी। इसका जो बैकग्राउंड होगा वो मैं क्या करूँगी, वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव दे दूँगी ताकि ये हमारे पास अच्छे तरीके से वर्क करे। इसमें हमने टेक्स्ट देना होगा तो वो भी हम सेम इसी तरीके से देंगे जैसे हमने जो चीज़ जैसे बॉर्डर या फिर प्राइमरी टेक्स्ट दिया है तो बाकी की चीज़ें भी जितनी जाएँगी वो भी हमारे पास सेम इसी तरीके से जाएँगी। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम सिंपल काम करते हैं। मैं यहाँ से वर्ड कॉपी कर लेती हूँ एंड इसके बाद हमने क्या लिखना होगा, सिंपल मुझे फोरग्राउंड लिखना होगा। तो मैंने सिंपल फोरग्राउंड लिख दिया। इसके बाद अब मुझे यहाँ पे शेडो देना है तो मैं इसको शेडो देती हूँ। शेडो पहले हमने नॉर्मल दिया था, अब हम स्मॉल शेडो देते हैं। इसके बाद हम हावर कराते हैं। हावर में बैकग्राउंड देना है और बैकग्राउंड आपने कितना देना है, बैकग्राउंड भी आपने जो है वो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 90 प्रोवाइड करना है। इसके बाद हमने सेम लास्ट में कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हम इसकी आउटलाइन डिफाइन करेंगे। जो हमारा बटन अभी बनने जा रहा है हमारे ब्लॉक के अंदर, ये उसकी कंप्लीट डिटेल्स हमारे पास है यहाँ पे। अब इस आउटलाइन के अंदर हमने क्या बताना है, इसमें सबसे पहले हमें बॉर्डर लगाना होगा। बॉर्डर मेरा जो भी कोई होगा वो क्या होगा, वो मेरे इनपुट से रिलेटेड होगा। इसके साथ-साथ हमने इसका बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर आप सिंपल अगर बैकग्राउंड देना चाहते हैं, जो भी आपने ग्लोबल सीएसएस में सेट किया है, जैसे मैंने रेड कलर सेट किया, तो हम सिंपल बैकग्राउंड ले लेंगे यहाँ पे। इसमें थोड़ा-सा शैडो देंगे। इसके जो कलर्स वगैरह हैं, वो सब हमने ग्लोबल सीएसएस में दे दिए हैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो यहाँ कलर्स वगैरह देने की हमें किसी भी किस्म की नीड जो है वो नहीं है। इसके बाद हमने अगेन इसका हावर देना है, तो हावर कितना रहेगा, हमारे पास बैकग्राउंड रहेगा और बैकग्राउंड में मैं इसको
एसेंट में डिफाइन कर दूंगी। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएंगी एंड आप टेबल की जो यहाँ पर वेबसाइट है उससे भी चेकआउट कर सकते हैं आपकी आसानी के लिए। इसी तरीके से हम इसका टेक्स्ट भी प्रोवाइड करेंगे। इसका टेक्स्ट भी हमारे पास कितना रहेगा, ये भी एक्सेंट फॉरग्राउंड रहेगा, तो मैं इसको भी यहाँ पे एक्सेंट फॉरग्राउंड में शेयर कर दूंगी। हमने अपने ग्लोबल सीएसएस के अंदर इसीलिए बहुत सारे फोरग्राउंड प्रोवाइड आउट किए थे ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम उसका यूज़ कर लें। अभी हमें इसकी सेकेंडरी पैडिंग देनी है जिसमें मैं अपनी ब्लू कलर की प्रॉपर्टीज असाइन करूंगी। हमने इसका घोस्ट बताना है और साथ में इसका लिंक हमने यहाँ पे डिफाइन करना है, तो जल्दी से वो भी डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी की बात करते हैं। सेकेंडरी में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड देंगे। इसका बैकग्राउंड यहाँ पे सेकेंडरी रहेगा। जैसे मैं प्राइमरी और डिस्क्रिप्टिव देती आ रही हूँ तो ये भी इसी तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे बाकी की भी जितनी चीजें हैं वो सेम टू सेम रहेंगी। अगर आप चाहें तो आप ऊपर से भी कॉपी कर सकते हैं, बट स्टिल मैं आपके लिए यहाँ पे इसको जो है वो राइट डाउन कर देती हूँ। टेक्स्ट जो था वो हमारा यहाँ पे अगेन सेकेंडरी रहेगा और सेकेंडरी में हमने इसको भी यहाँ पे फोरग्राउंड में शिफ्ट कराना है। ठीक है, फोरग्राउंड में शिफ्ट कराने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने कहीं कहीं जैसे मुझे लग रहा है मैंने फोरग्राउंड में काफी जगह ई नहीं लिखा है तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपने फोरग्राउंड में ई जो है वो जरूर ऐड किया हो। ठीक है, तो फोरग्राउंड में ई का एडिशन जो है वो किया जाता है। तो सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी में फोरग्राउंड हो गया हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट। इसके बाद हम इसको डिस्क्रिप्टिव की तरह दे देते हैं, इसको शेडो हम एमडी दे देते हैं। और इसमें भी सेम हावर करा लेते हैं, तो हमने यहाँ पे हावर कराया, हावर बीजी रहेगा। और अब तक हम सेकेंडरी दे रहे हैं तो हम यहाँ पे भी सेकेंडरी का हावर कराएंगे। और सेकेंडरी का हावर कराते हुए हमने क्या करना होगा, इसको हम डिवाइड करा देंगे वर्ड पोर्शन लेफ्ट से, तो यानी कि हम 80 से इसको यहाँ पे डिवाइड करा देंगे। इसको हमने 90 से क्यों डिवाइड नहीं किया, इसको हमने 90 से इसलिए डिवाइड नहीं किया क्योंकि ये हमारी आउटलाइन है। अगर ये भी 90 से डिवाइड हो जाएगी तो ये नजर नहीं आएगी और इसकी जो विड्थ है हमारे पास और इसका जो शेडो है वो हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। अब हम गोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो गोस्ट में हम क्या करेंगे, इसमें हम हावर सबसे पहले प्रोवाइड आउट करेंगे अपने बटन का, जिसको हम यहाँ पे सिंपल बीजी के अकॉर्डिंग रखेंगे। और बीजी के अकॉर्डिंगली मुझे इसको क्या करना होगा, मुझे इसको यहाँ पे एसेंट रखना है। यानी कि मैं आउटलाइन के बारे में बात कर रही हूँ तो इसलिए मैं इसको जो है वो एसेंट रखूंगी। एसेंट रखने के साथ साथ मुझे इसमें भी हावर प्रोवाइड करना है। हावर में क्या होगा, हमारे टेक्स्ट होगा और टेक्स्ट जो होगा वो मेरे पास यहाँ पे एसेंट फोरग्राउंड के अंदर हो जाएगा ऐड। ठीक है, तो हमने यहाँ तक इसको भी ऐड कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम अपना लिंक ऐड करेंगे। इस लिंक के अंदर मुझे अपना टेक्स्ट ऐड करना है। अच्छा, स्पेस नहीं आता क्योंकि स्पेस करेक्टर होता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। टेक्स्ट हम कौन सा देंगे, लिंक के अंदर जो भी मेरा कोई प्राइमरी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे सेट आउट किया है इसको मैं अंडरलाइन भी करूंगी। अंडरलाइन में मैं इसको ऑफसेट रखूंगी एंड ऑफसेट कितना देना है वो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। मैं इसको 4 दे रही हूँ। इसके बाद हमने सेम जो है वो हावर अगेन से डिफाइंड आउट किया और हावर में हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। जब तक मैं ये प्रोग्राम में लिंक नहीं करूंगी तो आपको यहाँ पे इसका जो है वो रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, इसलिए जो है वो आपको राइट हैंड साइड पे कोई भी रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। आपने मेक श्योर करना है कि हर चीज के बाद लास्ट में लाजमी आपका कॉमा एनहांस हो। अगर कॉमा एनहांस नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। And अगर कहीं आपने एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है तो उसको क्लियर कर लें ताकि आपके पास यहाँ पर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। मुझे एक चीज यहाँ पे जो है वो चेंज आउट ठीक है मुझे चेंज करनी चाहिए, वो ये है कि मैंने सब जगह पे शेडो जो है ना वो स्मॉल दिया हुआ है, लेकिन मैंने सेकेंडरी में एमडी का शेडो दे दी है। तो मेरा ख्याल है इसको भी मैं जो है ना वो स्मॉल कर देती हूँ ताकि सारी जगह एक जैसा शेडो जो है वो हमारे पास वर्क कर जाए। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना आगे का कोड करना है जिसमें हम अपने बटन का साइज वगैरह डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका साइज डिफाइन करने जाते हैं एंड इसके साइज को डिफाइन करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको डिफॉल्ट कैटेगरी के अंदर सेट करेंगे। डिफॉल्ट कैटेगरी के अंदर मुझे इसकी हाइट देनी होगी बटन की, जो कि मैं 9 दूंगी। px में इसका यहाँ पे 4 दूंगी एंड py जो है वो आपको पता है जितना भी px होता है नॉर्मली उसका हाफ होता है इफ यू आर नॉट यूजिंग द 3 ओवर द px। इसके बाद हम इसका sm डिफाइन करेंगे जो कि अभी हमने ऊपर डिफाइन किया है। तो sm जो भी कुछ होगा उसकी आइटम 8 दे देंगे। इसको हम यहाँ पे राउंडेड दे देंगे। राउंडेड के साथ मैं इसको एमडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छा, ये आपने इनवर्टेड कॉमास में लिखना है, इस चीज का जो है वो ख्याल रखिएगा लिखते हुए। ठीक है,
तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने दोनों चीज़ों को राउंड करवा दिए। राउंड कराने के साथ साथ मुझे इसमें टेक्स्ट का साइज भी देना होगा, तो टेक्स्ट का साइज में यहाँ पे सिंपल स्मॉल दे देती हूँ, या अगर चाहे तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मॉल साइज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके आगे भी कॉमा लगा दें क्योंकि हम साइज वगैरह को डिफाइन करने जा रहे हैं। साइज में हमने दो चीज़ें बता दी, एक डिफॉल्ट और एक एसएम। इसके साथ हम आइकन बता देते हैं, और जो हमारी लार्ज हेडिंग्स हैं यहाँ पे उनको भी बता देते हैं। तो हमने स्मॉल वाली 8 रखी है, तो लार्ज में से थोड़ी सी ज्यादा रख लेते हैं, तो 10 रख लेते हैं। बाकी दोनों चीजें जो है वो सेम इसी तरीके से सेट कर देंगे। तो इसको राउंडेड एमडी कर देते हैं, और इसके साथ पी एक्स के अंदर क्या करते हैं, इसको 8 जो है वो हम असाइन कर देते हैं। इसके बाद आपने सिंपल आइकन क्रिएट आउट करने हैं। आइकन क्रिएट आउट करते हुए आइकन्स की जो भी हाइट है वो हमने 9 सेट करनी है, और इसकी विड्थ भी हमने 9 सेट करनी है, ताकि दोनों चीजें एक दूसरे के साथ सेट हो जाएं। इसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे कॉमास का यूज करना है। कॉमास का यूज करते हुए आप अपने वेरिएंट्स को यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। आपने कोशिश करनी है कि लास्ट में आपके पास जो है वो ब्रैकेट्स रहने चाहिए, ताकि हम जो है वो अपने वेरिएंट्स को डिफाइन कर सकें। अब लाइन नंबर 25 के अंदर हम अपने डिफॉल्ट वेरिएंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो सिंपल काम क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिफॉल्ट वेरिएंट्स, जो कि मैंने ऊपर बताए हैं, और वेरिएंट्स का भी हम कैपिटल लिखेंगे ताकि हमारे वेरिएंट्स जो हैं वो यहाँ पे कंसीडर हो जाए। वेरिएंट्स में VARIANTS होता है, ठीक है। तो वेरिएंट्स को जो है वो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसमें कॉमा का यूज करेंगे, और ब्रैकेट्स में इसको हम पुट आउट करेंगे। अच्छा, वेरिएंट्स में दो चीजें होती हैं, एक डिफॉल्ट वेरिएंट होता है और एक वेरिएंट का साइज होता है। साइज हमने बता दिया और वेरिएंट भी हमने बता दिया है। तो हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पे अपना वेरिएंट यूज कर लेते हैं, और वेरिएंट को यूज करते हुए हम इसको क्या बताते हैं कि हमारे पास डिफॉल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया, यानी कि जो मैं ऊपर बता के आई हूँ सेम वही होना चाहिए। साइज जो होगा वो क्या होगा, वो भी इसका डिफॉल्ट साइज होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्क्राइब किया है। तो ये दोनों चीजें जो होंगी वो हमारे पास यहाँ पे कंसीडर हो जाएंगी। इनके आखिर में भी आपने जो है वो कॉमास का यूज करना है। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ तक का कोड होगा वो बेसिकली क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक बार हम प्रीटियर से इसको फॉर्मेट करेंगे, ताकि जो है हमारे पास यहाँ पे सारे एलिमेंट आ जाए। जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो हम खत्म कर देंगे। आपके पास लाइन नंबर 30 तक आपका कोड होना चाहिए। लाइन नंबर 30 से नीचे आपके पास कोई भी कोड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम यहाँ पे चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे, एंड एक्सपोर्ट करने के बाद हम इसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ों का एडिशन करेंगे, जो हमारे बटन के एलिमेंट्स हैं और जो हमारी बाकी चीज़ें हैं। तो यहाँ तक हमारी हाफ ऑफ द वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेक श्योर कीजिए कि जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम यहाँ पे अपने बटन प्रॉप्स को क्रिएट करेंगे, एंड बटन प्रॉप्स को क्रिएट करते हुए हम क्या करेंगे, इन वेरिएंट और साइज का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो आपने सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है, लाइन नंबर 30 पे जब आपका कोड एंड हो जाएगा, इसके बाद आपने एक्सपोर्ट की कमांड का यूज करना है। आप एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे, और इस इंटरफेस को एक नाम देंगे जो कि कहलाएगा बटन प्रॉप्स। इस बटन प्रॉप्स की जगह आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे एक्सटेंड करा सकते हैं। एक्सटेंड करा के हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रिएक्ट का यूज करेंगे, और रिएक्ट में आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है जो कि कहलाता है यहाँ पे बटन HTML एट्रीब्यूट। तो हम उसको यहाँ पे यूज करते हुए अपने HTML के जो हमारे यहाँ पे बटन एलिमेंट्स हैं उनको कॉल करेंगे। जब मैं इनको कॉल्ड आउट करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स जो अभी डिफाइन किए थे, जो कि डिफॉल्ट, डिस्क्रिप्टिव, आउटलाइन, सेकेंडरी, गोस्ट और लिंक थे, हम उसको क्या करेंगे, उनको यहाँ पे एक्सटेंड कराएंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमने यहाँ पे अपने वेरिएंट को कॉल करना है, और उन वेरिएंट को हम क्या करेंगे, उसको हम करा देंगे यहाँ पे ऑप्शनल। अच्छा, हमने इसको ऑप्शनल क्यों कराया है, अब सवाल ही आता है। ऑप्शनल मैंने इसलिए कराया है कि मैंने इसको जो डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी प्रोवाइड की थी, हम उसका यूज करेंगे। डिफॉल्ट के साइन के बाद आपने क्या करना है, सिंपल पाइप के साइन का यूज करना है, और एक एक करके सारी चीजें बताती जानी है। तो हमने सबसे पहले डिफॉल्ट किया था, उसके बाद हमने इसको डिस्ट्रक्टिव करवाया था, तो मैं इसलिए यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्टिव करवा दूंगी। इसके बाद मुझे सिंपल काम क्या करना होगा कि मुझे यहाँ पर इसकी आउटलाइन क्रिएट करनी थी, तो मैं यहाँ पर अब
आउटलाइन का एलिमेंट कॉल करूँगी। आउटलाइन के एलिमेंट के बाद मैंने इसमें अगली चीज़ जो है वो सेकेंडरी प्रोवाइड की थी, तो मैंने सेकेंडरी इसके अंदर ऐड कर दिया। मेक श्योर कि स्पेलिंग्स जो है ना वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो। और सेकेंडरी के बाद हमने यहाँ पे इसमें गोस्ट का एडिशन किया है। गोस्ट का एडिशन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने आखिर में लिंक का एडिशन किया था, तो हम लिंक ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने साइज की प्रॉपर्टीज दी थी, इसको भी ऑप्शनल रख लेंगे। इसको ऑप्शनल रखते हुए हमने क्या दिया था, सबसे पहले इसमें भी मैंने डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी दी थी, तो हमने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रखा। इसके बाद मैंने इसको स्मॉल प्रोवाइड आउट किया था साइज, देन मैंने इसको एक लार्ज साइज प्रोवाइड किया था, तो मैंने लार्ज साइज दे दिया। और लार्ज साइज के बाद मैंने लास्ट में आइकन्स दिए थे, तो पाइप का साइन लगा के मैंने इसको आइकन्स प्रोवाइड कर दिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन की हैं। इसके बाद क्या होता है, ये मैंने ऐसा पेरेंट एलिमेंट बनाई, यहाँ पे एक्चुअली 2 दफा पाइप का साइन आ गया, रिमूव करेंगे। और इसको मैंने एज अ पेरेंट एलिमेंट कॉल किया है, तो अब मैं इसको एज अ चाइल्ड एलिमेंट भी कॉल कर लेती हूँ। तो उसके लिए एज चाइल्ड करेंगे, इसको भी ऑप्शनल रखेंगे। और इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें बूलियन की ज़रूरत होती है, तो हम इसको सिंपल बूलियन डिफाइन कर देंगे। ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको अपनी जूम क्लासेस के अंदर परफेक्टली पढ़ाई हैं, और उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करें। अब हमने यहाँ तक इसको एक्सटेंड करा लिया। एक्सटेंड कराने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने इसकी फॉरवर्ड रेफरेंस क्रिएट करनी है, यानी कि जब ये फॉरवर्ड जाएगा और जब ये बैक आएगा, तो फॉरवर्ड जाते हुए एज अ पेरेंट एलिमेंट वर्क करेगा और बैक जाते हुए एज अ चाइल्ड एलिमेंट वर्क करेगा। पावर रेफरेंस के लिए और बटन कंपोनेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा कांस्टेंट क्रिएट करते हैं। इसको एक सिंपल सा नाम देते हैं जो कि कहलाएगा बटन। अच्छा, अब क्योंकि मैंने खुद ही आपको बताया था कि हम यहाँ पे फॉरवर्ड रेफरेंस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है जो कि कहलाती है फॉरवर्ड रेफ की। बेसिकली फॉरवर्ड रेफरेंस कहलाता है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी हम अपने HTML बटन एलिमेंट को कॉल करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी HTML बटन एलिमेंट को कॉल किया जाएगा, लेकिन साथ में क्या होगा, हम साथ में एक चीज का एडिशन और करेंगे, और वो कहलाएगा बटन प्रॉप्स। हमने बटन प्रॉप्स इसमें क्यों ऐड किए, अगर हम इसमें बटन प्रॉप्स ऐड नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। आप देख सकते हैं रिएक्ट डॉक्स के थ्रू हम इसके अंदर चीजों को डिफाइन करते हैं। अब हमने यहाँ पे अपने ब्रैकेट्स लेने हैं, ब्रैकेट्स के अंदर डिफरेंट टाइप की चीजें असाइन करनी है। सबसे पहले हम इसके अंदर क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, यानी कि हमारे टेलमेंट सीएसएस वर्क करे। इसके बाद मैं इसके अंदर वेरिएंट को डिफाइन करूंगी, जो मैंने सिंगल वेरिएंट दिया था। ठीक है, उस सिंगल वेरिएंट के अंदर मैंने चीजें क्या दी थी, उसको मैंने डिफॉल्ट बताया था, तो मैंने उसको यहाँ पे डिफॉल्ट दे दिया। डिफॉल्ट देने के साथ साथ मुझे यहाँ पर इसका साइज बताना है वेरिएंट का, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। तो साइज क्या था मेरे वेरिएंट का, वो भी मेरे पास यहाँ पे डिफॉल्ट था। दोनों चीजें डिफॉल्ट बताने के बाद मैंने कहा था कि आपने एज चाइल्ड यहाँ पे एक्ट करना है, तो हमने एज चाइल्ड इसकी स्टेटमेंट को एक्ट कराया, और एक्ट कराते हुए अभी मैं क्या करूंगी, इसकी स्टेटमेंट को फॉल्स रखूंगी, ताकि बटन एज अ पेरेंट एलिमेंट फिलहाल के लिए वर्क करे। जब ये मेरे पास चीजें वर्क करी होंगी और रिटर्न के फंक्शन में डिफाइंड होंगी, तो सारी चीजें यहाँ पे कंपाइल्ड हो जाएंगी। इसके बाद हम यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर का यूज करेंगे, अपने प्रॉप्स को कॉल्ड आउट करेंगे। प्रॉप्स को कॉल्ड आउट करते हुए हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे, एंड रेफरेंस के अंदर क्या करेंगे, रेफरेंस के अंदर मैं बेसिकली अ, यहाँ पे जो है वो अपने एरो फंक्शन का यूज करूंगी। अच्छा, एक एरर यहाँ पे आ रहा है, वो मैं बता देती हूँ कि किस लिए आ रहा है। मैंने अब देखा कि क्लास नेम के बाद जो है ना वो आपने कॉमा लगाना है, बिकॉज क्लास नेम और वेरिएंट जो है वो दो अलग अलग हमारे पास यहाँ पे चीजें, तो अगर आप एक साथ लिख देंगे तो दोनों चीजें जो है वो आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया, हम यहाँ पे एक कांस्टेंट क्रिएट करते हैं और इसको एक नाम देते हैं जो कि कहलाता है कॉम। बेसिकली कंपोनेंट है, और कंपोनेंट कौन सा है मेरे पास, कंपोनेंट है मेरे पास यहाँ पे बटन। ये सारी चीजें आपको आती हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमने इस बटन को कहाँ से लिया है, डायरेक्टली जो हमारा बटन का स्लॉट है वहां से हमने इसको कॉल किया है। अब हम इसके अंदर जो है वो सिंपल एक अदद रिटर्न का फंक्शन कराएंगे, और उस रिटर्न के फंक्शन को हमने क्या करना होगा, यहाँ पे कंपाइल करना होगा। इस रिटर्न के फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम अपने कंपोनेंट को कॉल करेंगे। इसके अंदर हम इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट सीएसएस जो है वो प्रोवाइड आउट करेंगे, ताकि ये अ, हमारे पास अच्छे तरीके से वर्क करे। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्लास नेम डिफाइन करेंगे। इस क्लास नेम को डिफाइन करते हुए हम ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, एंड CN से हम इसको कॉल करेंगे। CN से कॉल करते हुए हम सिंपल जो है वो अपने बटन वेरिएंट्स को यहाँ पे सबसे पहले कॉल आउट करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, देन हम कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करेंगे, और इसमें क्या क्या चीजें देंगे, इसमें हम वेरिएंट देंगे,
वेरिएंट के साथ-साथ हम इसमें साइज़ प्रोवाइड करेंगे। साइज़ के साथ-साथ हमने जो क्लास नेम की प्रॉपर्टी दी है अभी, हम उसको डिफाइन करेंगे। याद रखिएगा कि लास्ट में आपके पास 4 ब्रैकेट्स होने चाहिए ताकि ये कॉन्केटेड क्लास जो हमारी यूज़ हुई है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्क करें। इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, एक रेफरेंस देनी है और वो रेफरेंस किस चीज़ के अकॉर्डिंग होगी, वो हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगी। यानी कि हमारा जो रेफरेंस है वो हमने रेफरेंस में जो भी चीज़ प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। और इसके बाद लास्टली हमने क्या दिए थे, हमने रेस्ट पैरामीटर दिए थे और इसके साथ मैंने सिंपल प्रॉप्स को यहाँ पे इंश्योरली ऐड कराया था। यानी कि जैसे मैं क्लिक करूंगी तो क्लिक करने में क्या होगा, बटन एलिमेंट के अंदर प्रॉप्स मेरे यूटिलाइज होंगे। इस सारे प्रोसेस के बाद आपने सिंपल एक काम करना है कि अपने CSS को सबसे पहले क्लोज करना है। आप जैसे CSS को क्लोज करेंगे आपको यहाँ पे लास्टली क्या होंगे, आपके पास ब्रैकेट्स होंगे 3। तो आपने मेक श्योर करना है कि लाइन नंबर 52 में आपके पास यहाँ पे येलो कलर के ब्रैकेट्स होने चाहिए। अगर आप सेम लाइन वाइज कंटेंट लिखेंगे तो आपका सारा कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। आप बटन का डिस्प्ले नेम लिख लेते हैं और बटन के कंपोनेंट को भी ऐड कर देते हैं ताकि हमारा कोड जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। इसके लिए बटन डॉट डिस्प्ले नेम की कैटेगरी का यूज करेंगे और डिस्प्ले नेम क्या होगा, जो भी हमने यहाँ पे अपना डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिखना हो। तो सिंपल बटन ही था तो हम बटन को यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसके बाद हमने लास्ट में इसको एक्सपोर्ट कराना है तो एक्सपोर्ट करा लेते हैं। और एक्सपोर्ट में मुझे क्या-क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करानी होंगी, एक तो मुझे बटन एक्सपोर्ट कराना होगा और साथ में क्या होगा, बटन की जो वेरिएंट्स होंगे मुझे वो यहाँ पे एक्सपोर्ट कराने होंगे। लास्ट में सेमीकोलन का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ तक क्या होगा, आपका कोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब आप बोलेंगे कोड तो पूरा कंप्लीट हो गया लेकिन ये रेड कलर से है। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि ये जो वेरिएंट्स थी हमारे पास नहीं है। वो हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हमने वो अभी तक अपने लिब की कमांड में ऐड नहीं किया। साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पे सिविल में भी एरर आ रहा है लेकिन ये जो है वो 29 पे कंप्लीट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी मैंने सारी चीज़ें क्रॉस चेक की हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे आपको एक जगह 52 में सेमीकोलन ऐड करना होगा ताकि आपका कोड यहाँ पे परफेक्ट हो जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करूंगी कि लिब ऐड करा दूं ताकि हमारे पास किसी किस्म का कोई भी एरर जनरेट नहीं हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।